हेलो फ्रेंड्स, आपका ग्रो विद दीपराज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर एक बहुत ही सुंदर और खुशबूदार बेल लगाने वाली हूँ। ये बेल मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से लेकर आई थी। आज इसे गमले से निकालकर जमीन में लगाने वाली हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि इसे सही तरीके से कैसे लगाना और इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ मैं इस बेल को लगाने वाली हूँ। मैंने इस घर के एंट्रेंस के पास लगाया है, क्योंकि जब ये बड़ी होगी तो पूरे गेट पर फैल जाएगी और घर का लुक भी बहुत सुंदर दिखेगा। इसके सफेद स्टार जैसे फूल और उनकी हल्की सी खुशबू करके बाहर लगी हुई बहुत सुंदर लगेगी। अब मैं यहाँ पौधा लगाने के लिए गड्ढा तैयार कर रही हूँ। गड्ढा इतना होना चाहिए कि पौधे की जड़ें आराम से उसमें आ जाएं। अगर मिट्टी सख्त हो तो उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना अच्छा रहता है। इससे पौधा जल्दी सेट हो जाता है। दोस्तों, हमारे घर के एंट्रेंस पर लगभग 1.5 फीट चौड़ी, लगभग 13 फीट लंबी जगह है। मैंने इस पूरी जगह को धीरे धीरे ग्रीन बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पहले से कुछ पौधे लगे हुए हैं और अब मैं इस खूबसूरत बेल को भी यही लगा रही हूँ, ताकि कुछ समय बाद पूरा एंट्रेंस और भी सुंदर दिखाई दे। इसके बिल्कुल पास मैंने एक पिंक रंग का बेल वाला गुलाब भी लगाया हुआ है। अभी वो छोटा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों बेलें साथ साथ ऊपर बढ़ेंगे। जब दोनों में फूल आएंगे तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगेगी। एक तरफ सफेद स्टार जैसे फूल और दूसरी तरफ गुलाबी गुलाब। अब आ रही है पौधे को गमले से निकालने की। मैं गमले को धीरे धीरे उल्टा करके थपथपा के हल्के से, ताकि मिट्टी का गोला बिना टूटे बाहर निकल जाए। अब जरा इसकी जड़ों को ध्यान से देखिए। ये पूरी तरह से गमले का आकार ले चुकी है। जड़ें एक दूसरे में काफी उलझी हुई हैं और नीचे की तरफ गोल गोल एक दूसरे में उलझी हुई है और घूम रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधा काफी समय तक एक ही गमले में रहता है। जगह कम पड़ने पर जड़ें बाहर फैलने की बजाय उसी गमले में अंदर घूमने लगती है। अब अगर हम इस पौधे को बिना देखे सीधे जमीन में लगा देंगे तो जड़ें सही से नहीं फैल पाएंगी। इसलिए मैं नीचे की तरफ से कुछ जड़ों को हल्का सा ढीला कर रही हूँ। जहाँ बहुत ज्यादा उलझी हुई है वहां थोड़ा सा काट भी रही हूँ। घबराइए मत। अगर सही तरीके से किया जाए तो इससे पौधे को नुकसान नहीं होता, बल्कि नई जड़ें जल्दी निकलती है और पौधा जमीन में अच्छी तरह पकड़ बना लेता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जड़ें नहीं काटनी है। सिर्फ नीचे का जो घना और गोल हिस्सा है उसे ही हल्का हल्का ट्रिम करना है। देखिए, अब जड़ें पहले से थोड़ी खुल गई है और अब इन्हें नई मिट्टी में फैलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी और पौधा जल्दी ग्रो करेगा। मैं जब भी नर्सरी से कोई पौधा लाती हूँ, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा रूट बाउंड हो तो उसको लगाने से पहले एक बार जरूर चेक करती हूँ। इससे पौधे को नई जगह पर सेट होने के लिए ग्रोथ मिलती है। अब इस बेल के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। इस बेल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सफेद स्टार जैसे फूल आते हैं। जब इसमें एक साथ ढेर सारे फूल आएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। अगर धूप की बात करें तो इसे रोज कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये बेल लगभग 20 से 30 35 डिग्री तापमान में बहुत अच्छी बढ़ती है। फूल मुख्य रूप से फरवरी से जून के महीने में खूब आते हैं और अच्छी देखभाल मिलने पर बाद में भी फूल देती रहती है। महीने में एक बार गोबर की खाद या कंपोस्ट दे। मिट्टी में पानी कभी नहीं जमा होने दे। पहले मैंने पौधा रखकर देखा, लेकिन गड्ढा थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैं इसे अभी निकाल रही हूँ और गड्ढे की साइज थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। पौधे को कभी भी छोटे गड्ढे में नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा बड़ा गड्ढा होगा तो जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी और पौधा जल्दी सेट होकर अच्छी ग्रोथ देगा। अब गड्ढा तैयार है तो चलिए पौधे को लगाते हैं। अब मैं पौधे को गड्ढे में सीधा रख रही हूँ। चारों तरफ मिट्टी भरकर हल्के हाथ से दबा दूंगी ताकि पौधा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसे अच्छी तरह पानी देना भी जरूरी है। पहला पानी लगाने से मिट्टी और जड़ों के बीच की हवा निकल जाती है और पौधा जल्दी सेट भी हो जाता है। अब इस बेल को सहारा देने का भी समय आ गया है। यहाँ पहले से एक बेल लगी हुई है, इसलिए मैं इसी के सहारे ऊपर चढ़ा देती हूँ। शुरुआत में अगर बेल को सही दिशा मिल जाए तो बाद में ये बहुत अच्छे से फैलती है। आप इसे गेट, दीवार, जाली या किसी आर्च पर भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, बेल की कुछ शाखाएं आपस में उलझी हुई है। मैं इन्हें धीरे धीरे सुलझा रही हूँ ताकि कोई टहनी टूटे नहीं। बेल वाले पौधे के साथ हमेशा आराम से ही काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी नई शाखाएं काफी नरम होती हैं। अब मैं इसके पास एक लकड़ी का सहारा भी लगा दूंगी। शुरुआत में ऐसा सहारा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पौधा अपनी पकड़ नहीं बना लेता तब तक इसे सहारे की बहुत जरूरत होती है। अब मैं बेल को धीरे धीरे लकड़ी के सहारे ऊपर की तरफ कर रही हूँ। इससे इसकी ग्रोथ सही दिशा में होगी और बाद में ये अपने आप ऊपर चढ़ने लगेगी। आगे चलकर जब ये बेल बड़ी होगी तो पूरे एंट्रेंस को हरे भरे पत्तों, सफेद स्टार जैसे खूबसूरत फूलों से भर देगी। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कुछ महीनों बाद इसका लुक कितना सुंदर होगा। अगर आप भी घर के बाहर या गार्डन में ऐसी बेल लगा रहे हैं तो शुरुआत में ही इसे अच्छा सा सहारा जरूर दे। इससे पौधा व्यवस्थित तरीके से बढ़ता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब फिलहाल मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं इसकी नियमित देखभाल करूंगी और जैसे जैसे नई ग्रोथ और फूल आएंगे उनका अपडेट भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आज हमने इस खूबसूरत खुशबूदार बेल को गमले से निकाल कर अपने घर के बाहर जमीन में लगा दिया। अब देखते हैं आने वाले समय में कितनी अच्छी ग्रोथ करती है और पूरे एंट्रेंस को कितना सुंदर बनाती है। मुझे लगता है कि गार्डन एक दिन में नहीं बनता, हर पौधा थोड़ा थोड़ा करके लगाया जाता है और फिर समय के साथ वही छोटी सी जगह एक खूबसूरत गार्डन में बदल जाती है। मैं भी धीरे धीरे अपने घर के एंट्रेंस को ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप सभी को इस सफर का हिस्सा बनाकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर में कोई ऐसी बेल लगी हुई है। अगर लगी है तो उसका क्या नाम है, और अगर आप चाहते हैं मैं इस बेल की पूरी ग्रोथ और फ्लोरिंग की जर्नी शेयर करूँ तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय।